भगवान ऋषभ देव जी दावानल में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इधर चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र महाराज भरत जी विराजमान थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य देकर राजा पद पर विराजमान किया। महाराज भरत जी का विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह हुआ। पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो भरत जी के समान ही थे। इस वर्ष का, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, भरत जी के नाम से ही इसका नाम भारत वर्ष हुआ। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के नाम से ही पहले ऋषभ देव जी तक अजनाभ वर्ष इसको कहा गया। भरत जी जब राजा बने तो उनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष हुआ, श्रीमद् भागवत के अनुसार। महाराज भरत जी तो स्वभाव से ही भगवत भजन परायण और बहुज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान। जैसे उनके पिता पितामह राज्य करे वैसे ही भरत जी राज्य किए। बड़े वात्सल्य भाव से दुलार करते हुए अपनी प्रजा का पालन किया और छोटी बड़ी बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया। जब तन्मय होकर के भगवान के लिए यज्ञ करते तो उनके भाव में हर समय श्रीवत्स, कौस्तुभ, माला, चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए भगवान का भाव निरंतर बना रहता, मानो सामने भगवान विराजमान। ऐसे भाव से युक्त होकर के यज्ञ करते। दिनों दिन इनकी वेग पूर्वक उत्कृष्ट भक्ति बढ़ने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रह करके राज्य शासन किया। 1 करोड़ वर्ष तक। अब मन में राज्य से उदासीनता बढ़ी, अब भगवान का भजन करें। वैसे तो यज्ञ आदि के द्वारा सब अपने जो पुत्र थे उनको यथा योग्य राज्य संपत्ति दे दी और आप निकल पड़े राजमहल से। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में आकर के भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहां चक्र नदी है, गंडकी नदी, जिनमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऊपर नीचे चक्र का चिन्ह होता है। बहुत ही पवित्र नदी गंडकी नदी। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम। उसी पुलहाश्रम में एकांत में अकेले रह करके वो भगवान का चिंतन करने लगे भरत जी महाराज। जंगली पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल से भगवान की आराधना करते। अब तो भजन में इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि सारी अभिलाषाएं, सारी स्मृति जाती रही। मैं राजा था, राजपाट ये सब जाता रहा, सारी अभिलाषाएं जाती रही। एकमात्र भगवान की परिचर्या और उसमें डूब गए। तयेथ मविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगे नात्मन्युद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवत्त प्रणय वाष्प निरुद्धावलोकन नयन एवं निज रमणारुण
चरणार विंदानुध्यान परिचित भक्ति योगे ने परिलुप्त परम ह्लाद गंभीर हृदय ह्लाद। भगवान का चिंतन करते करते रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय द्रवीभूत हो गया, दृष्टि स्तब्ध रुक गई। भगवान के श्री चरणों के ध्यान में ऐसी स्थिति भरत जी की, शरीर रोमांचित, आंखों से अश्रु बह रहे, एक काकार वृत्ति। देख लो माया कहां से घसीटती है। परमानंद की बाढ़, हृदय डूब रहा है। अब यह भी स्मरण नहीं कि भगवान की पूजा करनी, भगवान की स्मृति में डूबे हुए। इस प्रकार रोज गंडकी नदी में स्नान करना, शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करना और त्रिकाल 3 काल स्नान करना, 3 काल। बहुत महिमा है। ऐसा नहीं है कि स्नान आदि व्यर्थ है, बहुत इसकी महिमा है। बड़ा पवित्र हृदय होता है, भगवत भजन में बहुत सहयोगी है। त्रिकाल स्नान करते, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य के लिए, हृदय पवित्र के लिए, भजन की गर्मी को शांत करने के लिए। त्रिकाल स्नान के कारण उनके जो केश हैं वो जटाओं में परिणित हो गए। उस सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते, हे भगवान सूर्य, कर्म फलदायक तेज आपका प्रकट से परे है, संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हो। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण में हैं।